हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड्स की, क्योंकि कई बार कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर तो कर देती है लेकिन आपके अकाउंट में आने में डिविडेंड को बहुत लंबा समय लग जाता है। तो आज के वीडियो में हम डिविडेंड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई डिविडेंड पे करने की आखिरकार डेडलाइन क्या होती है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और ये बात करें कि भाई डिविडेंड होता क्या है, तो बहुत ही आसान भाषा में डिविडेंड कंपनी के द्वारा कमाया गया वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो कि शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और जो हिस्सा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता यानी कि बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है उसको रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी को एक साल में 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अगर वो 40 रुपए शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये डिविडेंड हो जाएगा, और बाकी का जो 60 रुपए है वो कंपनी में री इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेते हैं तो इसको रिटेन्ड अर्निंग बोला जाएगा। तो जो कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट होता है और पिछले सालों की जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स होती है यानी कि रिटेन्ड अर्निंग का जो बैलेंस होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होता है कंपनी के पास। तो उसके थ्रू कंपनी बाय बैक ला सकती है, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, तो इस तरह से वो शेयर होल्डर को बेनिफिट्स पहुंचा सकती है। और डिविडेंड प्राइमरली दो प्रकार के होते हैं, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले अगर बात की जाए इनको डिक्लेयर कौन कर सकता है, तो इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस कर सकते हैं और इसको पे कर सकते हैं। जबकि जो फाइनल डिविडेंड होता है उसमें एजीएम के अंदर शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होती है। टाइमिंग की बात की जाए तो जो इंटरिम डिविडेंड है ये जो अकाउंट्स अभी फाइनल नहीं होते यानी कि अभी जो उम्मीद है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो उसके बेसिस पे भी इसको डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये साल के बीच में डिक्लेयर किया जाता है ज्यादातर। और जो फाइनल डिविडेंड होता है वो जब कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो फाइनल हो जाते हैं, प्रॉफिट डिसाइड हो जाता है, तो उसके बाद डिक्लेयर किया जाता है। इसके अलावा जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो पार्ट ऑफ द ईयर को रिलेट करता है, जबकि फाइनल डिविडेंड फुल ईयर के लिए होता है। और इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कंपनी के जो बाई लॉज होते हैं उसमें प्रोविजन होना चाहिए, उनके पास राइट्स होना चाहिए, तभी वो इस डिविडेंड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिविडेंड इनहेरेंट राइट होता है शेयर होल्डर का, तो इसको बिना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और क्वांटम की बात की जाए तो यूजुअली जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो फाइनल डिविडेंड से कम होता है, फाइनल डिविडेंड ज्यादातर जो इंटरिम डिविडेंड से बड़ा अमाउंट होता है। तो आज के दिन हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह है कि भाई डिविडेंड को पे करने की डेट क्या होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, आपके पास अगर एचडीएफसी बैंक के शेयर हैं या जो एक्स डेट थी, अभी जो लास्ट डिविडेंड इसका डिक्लेयर किया गया था जिसकी एक्स डेट 12 मई 2022 थी, अगर उस दिन अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर होंगे तो आज आपको इसका डिविडेंड मिला होगा। तो इसको जो अनाउंस किया गया था वो 23 अप्रैल को किया गया था, एक्स डेट थी 12 मई, और आज जब 18 जुलाई हो गई है यानी कि एक्स डेट को लगभग 2 महीने से ज्यादा, और जो अनाउंस किया गया था वहां से लगभग 3 महीने हो चुके हैं। तो इतनी लेट ये डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि भाई इसकी डेडलाइन क्या होती है, क्या ये किसी भी टाइम पे डिक्लेयर कर सकते हैं यानी कि पे कर सकते हैं, या इसकी कोई डेडलाइन होती है जो कि कंपनी को फॉलो करनी होती है। और अब अगर डिविडेंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो डिविडेंड की जो साइकिल होती है उसमें ये 4 डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले होती है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, जिसको कि डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट भी बोला जाता है। ये वो डेट होती है जिस दिन कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अनाउंस करते हैं कि भाई जो नेक्स्ट डिविडेंड है वो पे किया जाएगा, यानी कि जिस दिन भी डिविडेंड अनाउंस या डिक्लेयर किया जाता है उसको डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट या डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट बोलते हैं। और इस डेट से ही डिविडेंड साइकिल की शुरुआत होती है। इसके बाद आती है एक्स डिविडेंड डेट। क्योंकि एक्स डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट में एक दिन का डिफरेंस होता है, यानी कि रिकॉर्ड डेट अगर 15 जुलाई होगी तो एक्स डिविडेंड डेट 14 जुलाई होगी। तो जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए लें, 15 जुलाई रिकॉर्ड डेट है, मतलब कि 15 जुलाई को आप कंपनी के अगर शेयर होल्डर होंगे कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से तभी आपको डिविडेंड मिलेगा, और अगर आप इसके शेयर होल्डर नहीं होंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ पे T+2 सेटलमेंट साइकिल फॉलो की जाती है। जैसे कि अगर आप 15 जुलाई को अगर कंपनी के रिकॉर्ड में अगर आप शेयर होल्डर बनना चाहते हो तो आपको 13 जुलाई को मैक्सिमम शेयर खरीदने पड़ेंगे, ताकि जब T+2 की सेटलमेंट साइकिल हो तो आप शेयर होल्डर दिखाई दे रिकॉर्ड डेट को, और जो आपको शेयर बेच रहा है वो रिकॉर्ड से हट जाएगा तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 13 के बाद
कभी भी, यानी कि तभी एक्स डिविडेंड डेट जो होती है वो रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होती है, यानी कि इस दिन से अगर पहले आप शेयर को खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। इस डेट से अगर एक दिन पहले तक अगर आप शेयर को बेचेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है जिस दिन आप जो भी आपको डिविडेंड मिलना है नहीं मिलना वो फाइनलाइज हो जाता है, यानी कि एक्स डिविडेंड डेट को या इसके बाद अगर आप शेयर में कोई भी चेंज करते हैं, यानी कि इसके बाद खरीदते हैं तो भी आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, और इसके बाद अगर बेचते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, चाहे आप एक्स डिविडेंड डेट को या उसके बाद कभी भी बेचते हैं। तो ये दो डेट इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद बात आती है पेमेंट डेट की, कि भाई ठीक है, जैसे अगर हम अभी एचडीएफसी बैंक की बात करें, इन्होंने 23 अप्रैल को अनाउंस किया था डिविडेंड, तो वो तो हो गई डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट 23 अप्रैल। उसके बाद इन्होंने जो रिकॉर्ड डेट थी वो 13 मई रखी थी, तो जो एक्स डेट है वो 12 मई की हो गई, यानी कि 12 मई को, अगर 12 मई से पहले अगर आपने शेयर खरीदा होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और 12 मई से पहले बेच दिया होगा तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये डेट तो समझ आ गई, लेकिन भैया 12 मई का जो डिविडेंड एक्स डेट थी, 23 अप्रैल को डिक्लेयर किया गया था, वो हमारे को 18 जुलाई को क्यों मिल रहा है? तो उसकी वजह होती है पेमेंट डेट की जो डेडलाइन होती है वो डिफरेंट होती है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के लिए। तभी हमने पिछले पेज पे ये दोनों डिविडेंड के बारे में डिफरेंस जो भी होता है उसके बारे में पढ़ा। तो अगर कोई भी इंटरिम डिविडेंड है, अगर कोई भी कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो उनको अपने शेयर होल्डर को जो अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड होती है, यानी कि डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो पैसे पे करने होते हैं। तो अगर ये इंटरिम डिविडेंड होता तो 23 अप्रैल को अनाउंस किया गया था, तो 23 मई तक ये पैसा आपको पे करना ही पड़ता कंपनी को। लेकिन क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड था, तो फाइनल डिविडेंड के केस में कंपनी के पास टाइम होता है कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, जो साल में एक बार होती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये पैसा देना होता है। और एचडीएफसी बैंक की एनुअल जनरल मीटिंग कब थी? वो थी 16 जुलाई को, यानी कि परसों जब वो मीटिंग हुई, उसके एक महीने के अंदर अंदर इनको डिविडेंड पे करना था, जो कि इन्होंने आज कर दिया, यानी कि फटाफट कर दिया। तभी आप देखते होंगे कि कई बार डिविडेंड पे करने में बहुत टाइम लगता होगा, और कई बार फटाफट, जैसे कि अभी टीसीएस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो इंटरिम डिविडेंड था जब उनके रिजल्ट आए थे अभी पीछे 8 जुलाई के आसपास, तो वो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी पे हो जाएगा, यानी कि 8 अगस्त से पहले पहले पे हो जाएगा। आई थिंक वो 3 अगस्त को पे करने वाले हैं। लेकिन जो फाइनल डिविडेंड होता है उसमें कई बार बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि पहले एजीएम होगी, एजीएम में शेयर होल्डर की अप्रूवल ली जाएगी, उसके बाद ही वो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, डिविडेंड पे किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।